बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं तनवीर से, जिन्होंने बखूबी से पहला लेवल पार कर लिया है और एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है। चलिए तनवीर, सेकंड लेवल की ओर बढ़ते हैं। आपके पास 2 लाइफलाइन बची, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जी। सेकंड लेवल का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। किस्सा-ए यमनी में कौन सी आयत नाजिल हुई? आपके ऑप्शंस है ए आया मुवद्दत, बी आया मुबाहिला, सी आया ततहीर या फिर डी आया एतल कुर्सी। सी आया ततीर। सी आया ततहीर श्योर? महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर सी आया ततहीर को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी आया ततहीर इज द राइट आंसर। इसके बारे में जानती हैं आप? जी। क्या बताइए। जब रसूल खुदा ने आया वो किस्सा यमानी ली थी, तो उसमें मतलब जब ये पांचों जमा हो गए थे, अहले बैत अलैहिस्सलाम, रसूल खुदा, मौला कायनात, बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा और इमाम हसन और इमाम हुसैन, तो ये आयत नाजिल हुई थी। चलिए, ये वही वाक़या है आया ततहीर जिसे हम हदीस किस्सा में पढ़ते हैं। जी, हदीस किस्सा में पढ़ते हैं। बहुत खूब। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हमारे अगले सवाल की ओर। तनवीर, हमारा अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहन कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए उम्मे हानी, बी उम्मे ऐमन, सी उम्मुल फज़ल या फिर डी अस्मा। ए उम्मे हानी। ए उम्मे हानी श्योर? महफूज कर दूं? कंप्यूटर ए उम्मे हानी को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। इट्स द राइट आंसर। ए उम्मे हानी उनकी बहन थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। जनाब ज़ैद शहीद किस इमाम के फर्जंद थे? आपके ऑप्शंस हैं ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, सी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। क्या लगता है आपको? लाइफलाइन। लाइफलाइन का इस्तेमाल, कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? 50-50। 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? ठीक है। कुछ भी नहीं पता आपको इसके बारे में? थोड़ा इल्म है या फिर कंफ्यूज हैं आप? कंफ्यूज हूँ। किन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं आप? सी और डी में। सी और डी में कंफ्यूज हैं आप, या फिर आपको लगता है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, या फिर डी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में लगता है आपको? तो देखते हैं। चलिए, 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी आप? कंप्यूटर तनवीर 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। 2 गलत जवाब मिटा दीजिए और हमारे सामने रखिए एक सही और एक गलत जवाब। ए और डी आपके ऑप्शंस हैं। ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। क्या लगता है आपको? ये आंसर जो सी था और बी था वो गलत जवाब होता। वो दोनों गलत जवाब मिटा दिए हैं। अब आपके सामने है एक सही एक गलत। एक है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। ज़ैद शहीद। जनाब ज़ैद शहीद किस इमाम के फर्जंद थे? क्या लगता है आपको? किसे महफूज करूं? अभी नहीं। तीसरी लाइफलाइन क्या है? डबल फ्रीज। तनवीर, डबल फ्रीज का इस्तेमाल अब आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने लिया है 50-50। तो आपके पास बचते ही 2 ऑप्शंस हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूंगी जो डबल फ्रीज है, जहां पर आप 2 ऑप्शंस को फ्रीज कर सकती है, लेकिन 50-50 के बाद आप वो लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज 50-50 के पास आपके पास बचते ही 2 ऑप्शंस हैं। तो 50-50 के बाद आप ये लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शायद अगले सवाल में आप यूज कर लें, बट आपके पास जहाँ 4 ऑप्शंस हो। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा और कंसंट्रेट करेंगे, आप अपने माइंड को थोड़ा और स्ट्रेस करेंगे, तो चौथे इमाम के बारे में तो मतलब उनके कोई बेटे का शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किस ऑप्शन पे आपको लगता है ज्यादा आपका इंटरेस्ट है? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ज्यादा हो सकता है? डी लगता है। कौन सा लगता है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। तो क्या करूँ, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दूं? लेकिन उनके फर्जंद के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है।
आप पहले कंफ्यूज थी सी और डी में, अब जब सी गलत निकला है आपके पास है ऑप्शंस ए और डी, जहां पर एक सही है और एक गलत। क्या करना चाहेंगे आप? किसमें ज्यादा लगता है आपको कि ये शायद हो सकता है? 8वें इमाम, 8वें इमाम, डी यानी कि डी इमाम रजा अलैहिस्सलाम। महफूज कर दूं? अरे जब मैं महफूज करती तो आप कंफ्यूज ही हो जाती है। अच्छा महफूज नहीं करूं? ठीक है, महफूज कर दो। डी इमाम रजा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दूं? कंप्यूटर डी इमाम रजा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब है या नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्यों नहीं लगा आपको? क्योंकि उनके बेटे के बारे में मतलब नहीं सुना था ज़्यादा इतना सा। बट इमाम रजा अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में पता था आपको? नहीं, लेकिन इनके बेटे के बारे में उतना नहीं था, क्योंकि वाक़या करबला के बाद फिर डी इमाम रजा अलैहिस्सलाम इज द रॉन्ग आंसर। सही जवाब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार और मेहनत करके आप आइएगा। आपकी एक लाइफलाइन बच गई, डबल फ्रीज, जो आप इस्तेमाल नहीं कर पाती इस क्वेश्चन पर। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार और थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी और पढ़ाई करके, हिस्ट्री थोड़ा और पढ़ के इंशाल्लाह अब फिर से आइएगा। और कोई बात नहीं, यहाँ से आप कम से कम 1000 रुपये जीत कर जाएंगे। इस बात की तो खुशी है आपको? नहीं, लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँचते, पता है आपको तनवीर? आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये रही आपकी इनामी रकम 1000 रुपीज़। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंशाल्लाह अगली बार फिर से आइएगा, ठीक है? नाज़रीन, तनवीर का सफ़र अभी यहीं तक ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन आइए जाते जाते व्यूवर्स क्वेश्चन मैं आपके लिए रिपीट कर दूँ। आज का व्यूवर्स क्वेश्चन है, सने हिजरी कब से शुरू हुई? उम्मीद करती हूँ कि सवाल का जवाब आपको पता होगा, और अगर हाँ तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब सबसे पहले भेजना है। और अगर आपने सबसे पहले सही जवाब भेजा तो आप बनेंगे इनाम के हकदार। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।